संसार में दो महापुरुष हुए जिनको मैं मानता हूं, जिन्होंने कमा के खाया और मानवता को विश्व के अंदर, सृष्टि के अंदर मानवता की लो जगाई। सतगुरु रविदास और सतगुरु कबीर साहब। गुरु नानक भी पैर पड़ गए भाई। और ये जो हमारे गुरु हैं, हम उनको सिखों के गुरु नहीं कहते, मैं तो नहीं कहता है, वो तो मानवता के गुरु है, जगत के गुरु है। देखिए हमारी गुरबाणी है, उसमें हमारे पूज्य कबीर साहब की बाणी है, पूज्य रविदास महाराज की बाणी है। बहुत सारी बातें हुई। हम हर एक दूसरी तीसरी लाइन में बाबा साहब का जिक्र करते हैं। कोई बात भी है, बाबा साहब ने ये किया, अरे भाई वो तो बहुत कुछ कर गए, हम क्या कर रहे हैं? दो तीन बातें कही, उनका हम पालन नहीं करें। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। हम कहाँ संगठित हैं? खाली पड़ी है सारी कुर्सियाँ। संगठित होते तो भरी मिलती ना। हमने जो हमारी दूसरे गणमान्य समाज हैं, सिंगल साहब, मैं कहना चाहूँ, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। हम जहाँ जाते हैं अपना आदमी है, अपना परिवार का है, अपनी कास्ट वाला है, ये सब धोखा है। जब तक आप ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर उनको यहाँ नहीं बुलाएंगे, जिन टीचरों ने, जिन प्रोफेसर्स ने हमारे बच्चों को पीएचडी कराई, सबको बुलाइए, उनका सम्मान कीजिए, तभी समाज आगे जाएगा। बोलना चाहती हूँ कि जो हमारा दलित समाज है, हम उनको सपोर्ट करते हैं। अगर वहाँ पे किसी महिला को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, और उधर मुजफ्फरनगर के जितने भी गांव हैं, अगर हमें पता चलता है तो हमारा पूरा संगठन वहाँ पे जाके बेटियों की, बच्चियों की पूरी मदद करता है, दिल से मदद करता है। भरपूर चैलेंज करके कहता हूँ, जितना भ्रष्टाचार आज SC/ST कमीशन में है, इतना भ्रष्टाचार कहीं भी नहीं है। कोई रिकॉर्ड करना चाहे मेरी बात को रिकॉर्ड करे, एंड आई हैव प्रूव्ड इट। जहां कुछ साल पहले SC/ST कमीशन में 7-8 हज़ार केसेस पेंडिंग थे, आज 1 लाख के करीब केसेस पेंडिंग हैं। 2 साल से पहले सुनवाई नहीं होती, रिटन स्टेटमेंट तक नहीं आती, 6 रिमाइंडर देता कमीशन, उसके बाद नीचे परवाह नहीं होती। तो कलशन साहब, आप कहाँ कैसे बात करोगे, कैसे कार्य करोगे, आप बताओ। पहले नोटिस जारी करते हैं, फिर कहते हैं आप व्यक्तिगत स्तर पर पेश हो, और फिर क्या करता है IG, DG एक अतरे से थानेदार को भेज देता है। क्या DG को नोटिस हो और वहां एक थानेदार या एक DSP वहां प्रेजेंट हो, आप समझ सकते हैं? उस नोटिस देने वाले की भी बेइज्जती है, हमारी भी बेइज्जती है, संविधान की भी बेइज्जती है। हमने इन बातों को, हमारे समाज के लोग अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, कुछ राजनीति में काम कर रहे हैं। उनका एम है कि भाई सत्ता की प्राप्ति होनी चाहिए, सत्ता में होने चाहिए, सत्ता में आने के बाद सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। लेकिन समाज इस हिसाब से जागरूक नहीं हुआ है। कुछ लोग टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, वो अपने लेवल पे समाज के लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि हाँ, हमको तो केवल नौकरी करनी है, अपना देखना है, अपने परिवार का देखना है, अपने बच्चों का देखना है। इसी तरह डॉक्टर्स हैं, इसी तरह से इंजीनियर्स हैं, इसी तरह से सोशल एक्टिविस्ट हैं। हर फील्ड में बहुत सारी संभावनाएं हैं कि आप ड्यूरिंग सर्विस अपने समाज के लिए बहुत काम कर सकते हैं। पुलिस में रहते हुए हमारे समाज के लोग बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, और हमारा समाज सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट से। लेकिन हमारे समाज के जो पुलिस अधिकारी है वो इतना टेरराइज हैं कि उनको लगता है कि अपने समाज के विक्टिम की, पीड़ित की अगर फेवर कर दी तो तुमको नौकरी नहीं करने दी जाएगी। तो ये चीज रोजाना हम लोगों के देखने में आती है। और हमने अपने समय में बाबा साहब की स्टैचू लगवाई, बाबा साहब के नाम से सेंटर करवाया है, बाबा साहब के नाम से लाइब्रेरी बनवाई है, और साथियों हमारा पेंशन और ग्रेजुएटी में भी बहुत बड़ा योगदान है। और सिंगल साहब का मैं बहुत आभारी हूँ कि सिंगल साहब ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है, और हमारे को भी अपनी कार्यकारिणी में एक जगह दी है इन्होंने। और साथियों, कोरोना के समय में जिन गरीब आदमियों की नौकरियां छूट गई थी, उनको 21 बच्चों को हमने एम्स के अंदर
ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लगवाया है। अगर किसी भी भाई को पुलिस और स्वास्थ्य की कभी भी ज़रूरत पड़े तो मेरा टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिएगा कि हमारे साथ जितने भी IPS IAS अधिकारी, कर्नल, ब्रिगेडियर, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, बहुत अच्छा ग्रुप है, जो निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं। कोई उनको किसी तरह का लोभ नहीं है। हमारे ग्रुप के अंदर डाल दिया जाता है कि इस आदमी को इस तरह की ज़रूरत है, अगर कोई भाई वहाँ पे है वो सहायता कर सकता है। इस तरह से हमारा बहुत अच्छा ग्रुप है। मैं सिंगल साहब की टीम को बहुत अत्याचार, उत्पीड़न, बलात्कार आदि के जघन्य अपराध अधिकतर बहुजन समाज में ही क्यों होते हैं? ये सोचने का विषय है कि अत्याचार, उत्पीड़न, बलात्कार आदि के जघन्य अपराध अधिकतर बहुजन समाज में ही क्यों होते हैं? इन मामलों में मनवादी समाज संघर्ष क्यों नहीं करता? मनवादी समाज जो है कभी संघर्ष नहीं करता, क्योंकि उनको ऊपर इतनी जातियाँ नहीं होती, क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं है। अगर हमारे अंदर एकता हो तो इतनी हिम्मत नहीं है किसी के हमारी तरफ आंख उठाकर भी देख ले। हमारे अंदर खुद के अंदर ही आपसी फूट है और इसी का लाभ ये लोग उठा रहे हैं। यहाँ मैं हरियाणा से माननीय एडवोकेट श्री रजत कलसन जी के बारे में बताने भी चाहूँगा, उचित समझूंगा इस मामले में, कि जिन्होंने हरियाणा में अत्याचार व उत्पीड़न के मामले पुरजोर उठाकर पीड़ितों को न्याय दिलवाने में अहम भूमिका निभाई है। would like to apprise you about my achievements. I have published a book. The name of my book is Poem Paradise, Teen Feelings Conveyed Through Poems. This book was published in 2023 in January. This book comprises of poem what a teenage goes through different phases of life. The book is published worldwide and is sold in USA, UK and in India. In India, the book is available. इस संस्था के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया। इस संस्था में बताया गया कि ये संस्था जो है हमारे समाज के जो होनहार बच्चे हैं उनको समय समय पर आर्थिक सहायता देती है ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी कर सकें और अपने समाज का नाम रोशन कर सकें। होनहार बच्चों को पुरस्कार देकर उनका हौसला अफजाई करती है। ये तो पता ही है कि आपको कि हमारे समाज में बहुत टैलेंट्स भरे पड़े हैं, लेकिन वे आर्थिक या सामाजिक कारणों से अपना टैलेंट शो नहीं कर पाते। अभी भी चाहे हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना समय बीतने के बाद भी हमारा जो समाज है वो इतना शोषित है कि वो अभी भी दबा हुआ ही महसूस करता है। कितने ही टैलेंट्स हैं, लेकिन वो अपने टैलेंट्स को ना तो बाहर ला नहीं सकते हैं। तो ये जो संस्था है ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है कि उन हीरों को खोज के उनके ऊपर आने वाली जो परेशानी है उनको दूर करने का प्रयास करती है। और ये भी है कि ये जो हमारे समाज पे जो भी अत्याचार होते हैं तो ये संस्था जो है उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है। समय पर हेल्थ कैंप जो है ऑर्गेनाइज करती है।